हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हमने लाइफ प्रोसेस का फाइनल पार्ट पढ़ना है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस का फाइनल पार्ट एक्सक्रेशन है और इसी को आज हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इस चैप्टर की जो फ्री पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारी एप्लीकेशन पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर कोई टॉपिक पढ़ना हो तो थोड़ा उसके हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेना चाहिए। वो क्या है, क्या नहीं है, क्या करता है ना। ये सब बातें हमें पहले से ही पता होनी चाहिए, ताकि आगे जब हम थोड़ा और डीपली जाएं तो हमें कम से कम उसका बेसिक तो पता हो। अब बच्चों, एक्सक्रेशन की बात करते हैं तो सिंपल शब्दों में मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्सक्रेशन जो होता है वो आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालने की प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है जी, यानी सिंपल शब्दों में समझो, आप लोग पूरा दिन भर खाना खाते हो। खाना जब खाते हो तो अंदर जाके उसका डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन होने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल आप लोग अपनी बॉडी से निकालते हो, जैसे फेजेस हो गया, जैसे आप लोगों का जो स्वेट है, पसीना, वो भी निकलता है आपकी बॉडी से, तो वो एक तरीके से वो भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट ही है। तो इसको थोड़ा सा समझो, इसको थोड़ा सा आराम से बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो। एक्सक्रेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रिमूव करता है, यानी अपनी बॉडी से निकालता है, ठीक है, हार्मफुल हार्मफुल आर लगेगा, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी। बच्चों, एक्सक्रेशन में होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है। अब ध्यान से समझिए, एक्सक्रेशन जो होता है आपका, वो ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से हो सकता है। देखो भाई, मैं अगर सिंपल सी बात आपको बताऊं तो हमारे यहां पर दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं। नंबर एक यूनिसेल्यूलर, यानी जो एक सेल से बने हों, और नंबर टू आपका मल्टी सेल्यूलर, यानी आपके दो सेल से बने हों, या दो या दो से ज्यादा से बने हों। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। मोड ऑफ एक्सक्रेशन, यानी एक्सक्रेशन करने की प्रक्रिया कंप्लीट अलग अलग हो सकती है। मतलब कि यूनिसेल्यूलर में अलग और मल्टी सेल्यूलर में अलग। अब ध्यान से समझिए कि यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर में ये अलग कैसे हो सकती है। चलिए बच्चों, अब हमारे पास यूनिसेल्यूलर है, यानी एक कोशिका से बने हुए ऑर्गेनिज्म। अब जो ऑर्गेनिज्म एक कोशिका से बना होगा वो अपनी बॉडी सरफेस से इस काम को करेगा, यानी उसके पास कोई एक ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं होगा जिससे वो अलग से वेस्ट मटेरियल को निकाल सके। ठीक है जी, जैसे एक एग्जांपल आप लोग ले लें। मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया है, ठीक है। अब 1 रुपये को मैं कहां कहां खर्च कर सकता हूं। अब सिंपल सी बात है कि किसी भी काम को करने के लिए मुझे उसी 1 रुपये का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 रुपये मेरे पास कहीं से आएंगे नहीं। तो उसी 1 रुपये से मेरे सारे काम होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर की। तो यहां हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो बहुत सारे पैसे में हम लोग क्या करेंगे कि भाई तेरे इतने पैसे का पर्टिकुलर ये चीज आनी है, इतने पैसे की पर्टिकुलर ये चीज आनी है। तो सेम इसी तरीके से मल्टी सेल्यूलर के पास बहुत सारी सेल्स हैं, तो इसने क्या किया हुआ है, इसने सेल्स को स्पेशल बनाया हुआ है कि भाई आप ये सेल्स हैं तो आपको ये काम देखना है, आप ये वाली सेल्स हैं तो आपको ये वाला काम देखना है। तो यहां पे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के पास। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग। देखो जी, ह्यूमन बीइंग कहते हैं मनुष्य को, यानी जो हम लोग हैं उसको ह्यूमन बीइंग कहेंगे, मानव प्रजाति। अब यहां सबसे बड़ी चीज क्या है,
पहले हम एक्सक्रेशन को देखेंगे, आखिर हमारे अंदर एक्सक्रेशन होता क्या है। उसके बाद एक्सक्रेशन में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद वो ऑर्गन आपके होते कहाँ पे हैं ये भी हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे। और ये आपकी थ्योरी है, हम आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको इमेज के द्वारा भी समझाएंगे। तो बच्चों देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, भाई ये तो आपको सबको पता है कि अगर कोई काम बॉडी में हो रहा हो तो वो एक सिस्टम के तहत होता है, किसी अकेले के तो बस का है नहीं। तो जब ये एक सिस्टम के तहत काम हो रहा है तो इस एक्सक्रेशन की प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का होना जरूरी है। अब ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जैसे कि यूरिया हो गया आपका, उनको बॉडी से बाहर निकालने का ये काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद अब अकेले के तो बस का है नहीं, क्योंकि बॉडी से वेस्ट निकालना है तो पूरे के पूरे सिस्टम काम करेगा। अब पूरा का पूरा जब सिस्टम काम करता है तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। आप एक सिंपल सी बात चलिए कि सरकार को चलाने के लिए इतनी बड़ी कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं, इतनी बड़ी कैबिनेट बनाई जाती है कि भाई प्रॉपर तरीके से देश चल सके। किसी को कोई मंत्रालय दिया जाता है, किसी को कोई मंत्रालय दिया जाता है, तो इसी तरीके से एक पूरा सिस्टम मिल करके हमारे सरकार को चलाता है। ऐसे ही पूरा सिस्टम मिल करके हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम को भी चला रहा है। उस सिस्टम में अ पेयर ऑफ किडनी यानी गुर्दे होते हैं कितने, दो, पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा, यानी हमारे सिस्टम में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये चार चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब सवाल ये है कि किडनी होती कहाँ पे प्रेजेंट है, तो किडनी हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। देखो जी, किडनी एब्डोमेन में होती है। एब्डोमेन कौन सा होता है, जिसको आप बोलते हो पेट, उसको हम लोग एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, साइंस की भाषा में एब्डोमेन यानी उदर गुहा। ठीक है, एब्डोमेन यानी उदर, उदर कह देंगे, एब्डोमेन कैविटी आप लगा दोगे तो उदर गुहा हो जाएगी। अब उदर गुहा में बैकबोन जो है, उस बैकबोन के एक राइट साइड और एक आपके लेफ्ट साइड। तो आई होप के आप लोगों को लोकेशन पता चल गई होगी। इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे। अब जरा देखेंगे, देखो जी, यहाँ पे नंबर 1 किडनी और नंबर 2 किडनी, ये यहाँ पे आपको पता है ये आपकी बैकबोन होती है यहाँ पर, है ना, और इस बैकबोन के एक यहाँ पर यानी लेफ्ट में और एक आपके राइट में, उल्टा हो गया, एक राइट में और एक लेफ्ट में। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए, इस किडनी से ये आने वाली जो दो नलियां हैं, है ना, जो दो नलिका आप इनको कह लीजिए, आप इनको ट्यूब कह लीजिए, इनको हम लोग यूरेटर कहते हैं। यानी आपकी किडनी में से जो वेस्ट मटेरियल को यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का कार्य करती हैं, उसको हम लोग यूरेटर कहते हैं। अब यूरेटर ने आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे डाल दिया, ब्लैडर में डाल दिया। इसको हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली इसी को कहा जाता है। अब पेशाब की थैली में से आपका जो जो यूरिन होगा या जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको निकालने का काम करेगा यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा काम करेगा। आई होप बच्चों डायग्राम में भी आप लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई किडनी कहाँ पे है, यूरेटर कहाँ पे है, ब्लैडर कहाँ पे और यूरेथ्रा कहाँ पे है। उसके बाद हम लोग थोड़ा किडनी के बारे में देख लेते हैं। किडनी में आप लोगों को यहाँ पर ये रीनल कैप्सूल शो हो रहा है, ये आपकी रीनल आर्टरी है। ठीक है, रीनल वीन यहाँ पे दिखाई नहीं गई है, इसको आप रीनल पेल्विस कह सकते हैं। ये आपका यूरेटर है। ठीक है, ये आपका रीनल पिरामिड, ये वाला यहाँ पे रीनल कॉलम, माइनर कैलिक्स और मेड्यूला, और आपका ये वाला हो गया कॉर्टेक्स। अब एक चीज आप लोग ध्यान से समझिए, ये जो आपका मेड्यूला है, इसी मेड्यूला के अंदर कुछ छोटी 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 स्मॉल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, यूनिट्स होती हैं और उन यूनिट्स को बोला जाता है नेफ्रॉन। यानी बच्चों मैं आप लोगों को सिंपल सा बता दूं कि किडनी को है ना, किडनी के अंदर जो काम हो रहा है उस सारे काम को करने वाला ये नेफ्रॉन ही है। यानी आपकी किडनी में आपका वेस्ट मटेरियल जो फिल्टर होता है, उस फिल्टर को बनाने के लिए, उस चीज को बनाने के लिए, वेस्ट मटेरियल को तैयार करने के लिए हमारे पास नेफ्रॉन होता है, और ये नेफ्रॉन की संख्या लगभग 9 लाख होती है। ठीक है, कितनी होती है, 9 लाख यानी 9 lakhs। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, यहां पर
ये जो नेफ्रॉन है ये फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी करता है, रीअब्जॉर्प्शन भी करता है और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी करता है। तो जब काम नेफ्रॉन करता है तो हम लोग नेफ्रॉन के बारे में ही पढ़ेंगे। अब पहले मेजर फंक्शंस पढ़ लो, उसके बाद हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेंगे। तो मेजर फंक्शंस ऑफ किडनी क्या होता है, किडनी का मुख्य काम क्या है? हमारी देखो, रिमूविंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हमारी बॉडी से जो वाटर है और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है यानी यूरिया और यूरिक एसिड जैसे जो आपके पदार्थ हैं उनको ब्लड से निकालने का काम करता है और ब्लड से निकाल के यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है? मेंटेनिंग द कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट करने में, मेंटेन उसकी मेंटेनेंस में या उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू भी कंट्रोल रखता है, हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू भी कंट्रोल रखता है, ठीक है। अब उसके बाद में इस ब्लड के पीएच को कंट्रोल रखने वाली प्रोसेस होती है आपकी होम्योस्टेसिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा नेफ्रॉन के बारे में समझ लेते हैं। देखो बच्चा, नेफ्रॉन आपके 3 काम करता है। सबसे पहला आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सबसे पहला आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नंबर 2 पे करता है रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, ठीक है। और नंबर 3 पे हो जाता है आपका यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ये आपका नेफ्रॉन है, इसमें एक तो ग्लोमेरुलस का और एक आपका बोमन कैप्सूल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हमारे बोमन कैप्सूल में आपका टोटल ब्लड आता है, ठीक है। अब इस ग्लोमेरुलस का काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से इसको फिल्टर कर लेना। तो ग्लोमेरुलस जो होता है एक तरीके से थोड़ा ज्यादा सत्यवादी है, ये ब्लड के अंदर का सब कुछ छान लेता है, सब कुछ फिल्टर कर लेता है। यानी ब्लड के अंदर जो न्यूट्रेंट अच्छे वाले हैं उनको भी अब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड के अंदर जो न्यूट्रेंट वैसे हैं, मतलब न्यूट्रेंट तो होंगे नहीं, वो वैसे होंगे, जो बेकार की चीजें हैं यानी आपका जो वेस्ट मटेरियल है उनको भी अब्जॉर्ब कर लेगा। अब्जॉर्ब करने के बाद थमा देता है बोमन कैप्सूल को, ले भाई पकड़। अब बोमन कैप्सूल इसकी कनपट्टी पे रखता है कि यार तुमने तो सारी चीजें छान दी, सारी चीजें फिल्टर कर दी, है ना। तो बोमन कैप्सूल क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है प्लस सेक्रेशन करता है। यानी आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, उनको वापस से रीअब्जॉर्ब करके, है ना, उनको वापस भेज देता है कि भाई आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, आपको हमें नहीं निकालना, आपको आपकी जरूरत तो बॉडी में है। और वहां से जो बेकार की चीजें हैं उनको बाहर निकालने के लिए तैयार कर देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका नेफ्रॉन काम करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेगा पहले ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल बना करेगा आपका रीअब्जॉर्प्शन सेक्रेशन, और आगे जाकर के जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो यूरिन फॉर्मेशन होना आपका प्रॉपर तरीके से पॉसिबल है ना, और संभव है, ठीक है। यहां से आपका यूरिन भी आउट हो जाता है, यहां से आपका ब्लड आउट हो जाता है। उसके बाद है बच्चों हीमोडायलिसिस। ये बड़ा चिंता का विषय है, और मैं आप लोगों को और बताऊं तो कुछ लोगों के किडनीज जो है वो डैमेज हो जाती हैं, किडनी फेलियर हो जाती है ना। तो उनको क्या करना पड़ता है? जिंदा रखने के लिए उनको आर्टिफिशियल किडनी देनी पड़ती है, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी देना पड़ता है। उस आर्टिफिशियल किडनी का नाम हीमोडायलिसिस है। यानी देखो भाई, आप लोग सिंपल सी बात समझो, हीमोडायलिसिस कब किया जाएगा? जब आपकी किडनी काम नहीं करेगी। किडनी अगर काम नहीं करेगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। अब अगर वो निकाला जाएगा तो वो किस तरीके से निकाला जाएगा? अगर उसके पास किडनी नहीं है तो, अगर किडनी नहीं है तो वी हैव टू यूज हीमोडायलिसिस मशीन, ठीक है, टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। देखो बच्चा, आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में हेल्प करती है ब्लड से थ्रू डायलिसिस।
अब ध्यान से सुनिए, इस आदमी के अंदर से सारा ब्लड इस मशीन में भेजा जाता है। ये मशीन उसको क्या करती है, उसको उसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट निकाल करके वापस उसमें ब्लड भर देती है, यानी प्योर वाला। इस तरीके से इसका ब्लड बिल्कुल प्योर हो जाता है और इसके अंदर यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह कोई चीजें नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी का काम क्या है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और डीपली इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड अ डायलाइजिंग फ्लूइड, यानी इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड होता है ना, और ये सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। उसके बाद में दिस ब्लड हैज सम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट दैट इज द डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया। इस ब्लड के पास कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या होता है, जिससे कि चीजों का आदान प्रदान हो सके, ठीक है। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस पेशेंट का ब्लड इन ट्यूब्स में भरता है, पास कराया जाता है। जैसे ब्लड पास करता है वैसे वेस्ट प्रोडक्ट आपके ब्लड से निकल करके डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाता है ना, बाय डिफ्यूजन। उसके बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो वापस पेशेंट की बॉडी में भेज दिया जाता है ना। यही आपकी प्रोसेस चलती है। मैं आपको सिंपल सा बता दूं, उधर से आपका ब्लड आया, उस ब्लड में से आपका जो बेकार की चीजें हैं वो उसने फिल्टर कर ली, फिल्टर करने के बाद जो प्योर ब्लड बचा, प्यूरिफाइड ब्लड बचा, उसको वापस हम लोग भेज देंगे पूरी बॉडी में। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओरिजिनल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, इस वाली में रीअब्जॉर्प्शन अलाउड नहीं है, ना इसमें होता। उसके बाद बात करते हैं बच्चों एक्सक्रेशन इन प्लांट्स की। भाई सबसे बड़ी बात है, जब हम लोग करते हैं एक्सक्रेशन तो प्लांट भी करते होंगे, सिंपल सी बात है। तो ह्यूमन बीइंग की तरह और अदर ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट भी एक्सक्रेट करते हैं और ये भी अपनी लाइफ प्रोसेस के दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं। आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब देखिए जी, यहां पर तीन चीजें हैं आपकी, एक गैसेस वेस्ट, एक आपका लिक्विड वेस्ट और एक आपका सॉलिड वेस्ट, और साथ में आपका यूजफुल प्लांट वेस्ट। प्लांट आपकी चार चीजें निकालते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस तो हम समझ में आ गया हमारे कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन यूजफुल प्लांट वेस्ट क्या होता है, तो चलिए बच्चों इसको भी देख लेते हैं। देखिए गैसेस वेस्ट, अब हम देखते हैं एसेंशियल में, या फिर हमें बैक आना पड़ेगा, पहले में देख लेते हैं गैसेस वेस्ट क्या है। गैसेस वेस्ट की बात करेंगे प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो है CO2 रिलीज करते हैं, तो ये गैसेस वेस्ट ही हुआ। लिक्विड वेस्ट की बात करें तो ये गम्स वगैरह होते हैं, है ना, गम्स वगैरह होते हैं, वाटर वगैरह रिलीज करते हैं, तो ये भी एक लिक्विड वेस्ट हुआ। सॉलिड वेस्ट की बात करें तो काफी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। और एसेंशियल की बात करें तो एसेंशियल में एसेंशियल ऑयल्स आ गए, गम्स आ गए, रेजिन्स आ गया, नेचुरल ब्लड आ गया, ठीक है। ये सब चीजें क्या हैं, एक तरीके से हमारी प्लांट बॉडी जो है रिलीज करती है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपनी क्लासमेट्स तक, और साथ में अगर पीडीएफ नोट्स आपको डाउनलोड करने हो तो बच्चों ऐप को डाउनलोड करिए, इंस्पायरल स्टडी ऑफिशियल लाइव लर्निंग ऐप, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसमें आप लोग हर एक चीज को आसानी से समझ सकते हैं। और जल्दी हम एक कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्लास 10th और क्लास 9th के लिए, टर्म 1 और टर्म 2 के लिए स्पेशल कोर्स। आई होप बच्चों आपको पसंद आएगा बहुत कुछ, और उसमें हम लोग पूरे तरीके से सिलेबस को कवर करने वाले हैं। आई होप के आज की वीडियो बहुत अच्छे से आप लोग को समझ आई होगी, बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, स्वीट ड्रीम्स, जय हिंद।